अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 21 अगस्त 1911 फ्रांस के कैपिटल पेरिस में सोमवार के दिन था। काफ़ी चहल पहल थी, सभी अपने अपने काम पर जा रहे थे। तो तभी लियोरो म्यूज़ियम से 3 आदमी बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पूरी रात इस म्यूज़ियम में ही काटी थी। अब इनके हाथ में थी लियोरो म्यूज़ियम का सबसे बड़ा खजाना, जिसे ये कंबल में छुपा कर भाग रहे थे। ये तीनों पास के स्टेशन से ही सुबह की ट्रेन पकड़कर कहीं गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि इन्होंने अभी अभी एक पेंटिंग की चोरी की है, और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं, ये है दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग, द मोनालिसा। आज के दिन एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के पीछे? आखिर क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं इसके रहस्य। क्या राज छुपे हैं इस मोनालिसा के पीछे? Was placed in the Louvre Museum in Paris in 1706. But she's about to become a sensation. The Mona Lisa is snatched from the world's most famous museum. An entire day passes before anyone notices the masterpiece is missing. पेंटिंग को बनाया गया था साल 1503 में एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो विन्सी के हाथों। ये सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, बल्कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, आर्किटेक्चर और थ्योरिस्ट भी थे। इन्होंने इन सब कामों की नॉलेज ली हुई थी। इनका एक अलग से वीडियो बन सकता है, इसलिए इनकी बात ज़्यादा ना करते हुए मोनालिसा पर आते हैं, जो कि आज तक बनाई गई सबसे खूबसूरत पेंटिंग थी। आखिर ये पेंटिंग थी किसकी? कौन थी ये औरत? ये थी लिसा जोकांडो, जिसे हम मोनालिसा के नाम से जानते हैं। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 2 वजूहात बताई जाती हैं। एक 1503 में जब इन्होंने अपने घर बनाया, और दूसरा 1502 में जब इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। दूसरी रीज़न ज़्यादा प्रोबेबल लगता है, क्योंकि 1499 में इन्होंने अपनी बेटी को खोया था। एक सवाल और भी हमारे मन में आता है कि ये तो इटालियन लेडी थी, तो आखिर जिसकी पेंटिंग फ्रांस के म्यूज़ियम में कैसे पहुंच गई? उसको लेकर बात ऐसे है कि फ्रांस के राजा द फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि वो फ्रांस में आकर रहें। तो फ्रांसिस इटालियन से फ्रांसिस में शिफ्ट हो जाते हैं और मोनालिसा की पेंटिंग को भी साथ ले जाते हैं। साल 1797 में जब फ्रांसिस रिवॉल्यूशन होती है, तो इस पेंटिंग को राज के महल से निकाल कर लियोरो म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। इंटरेस्टिंग रीज़न यही है कि इस वजह से मोनालिसा की पेंटिंग चुराई जाती है साल 1911 में, जिसकी बात मैंने स्टार्ट में बताई। इस चोरी के मास्टरमाइंड थे विंचेंजो विरोपिया, जिन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर ये पेंटिंग चुराई, और ये एक इटालियन नेशनलिस्ट भी थे। इनका मानना था कि ये पेंटिंग इटली के पास होनी चाहिए, फ्रांस के पास नहीं, इसीलिए इन्होंने इसे चुरा लिया। इतनी फेमस पेंटिंग इतने रिस्क का काम है, स्पेशली जब उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो। इस पेंटिंग की खासियत ये भी है कि इसे ना किसी पेपर, ना किसी कैनवस, ना ही किसी कपड़े पर बनाया गया था, बल्कि इसे पेंट किया गया था पॉपुलर की लकड़ी पर। पुराने ज़माने में ये इटालियन पेंटर्स की फेवरेट लकड़ी हुआ करती थी। इस पेंटिंग का साइज 77 cm बाय 53 cm है, लेकिन फिर भी इसे इतना ख़ास माना जाता है क्योंकि इटली के इस ज़माने में ये सबसे पहली ऐसी पेंटिंग थी जो कि इंसान को इतने क्लोजली फोकस कर रही थी। ये हाफ लेंथ पोर्ट्रेट है। 2 साल तक इस पेंटिंग को चुराने वाले इसे अपने पास छुपा कर रखते हैं। फिर अचानक ये लोग इम्पेशेंट होकर इसे बेचने की कोशिश करते हैं। फ्लोरेंस के आर्ट डीलर को ये पेंटिंग बेचने की कोशिश की जाती है। जिवानी पोगी सस्पिशियस हो जाते हैं और इस पेंटिंग को पीछे से देखते हैं, तो इन पर एक स्टैम्प वाज़ा होती है, जो ये चीज़ कंफर्म कर देती है कि ये चोरी की गई पेंटिंग है। इन्हें दुनिया का मोस्ट वांटेड सामान बेचा जा रहा था। इसी के चलते विंचेंजो पकड़े जाते हैं और उन्हें 6 महीने की सज़ा होती है। पेंटिंग को दोबारा लाकर लियोरो म्यूज़ियम में रखा जाता है 4 जनवरी साल 1914 को। आज के दिन ये पेंटिंग यहीं रखी है, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे स्ट्रिक्ट क्लाइमेट्स में।
जहां ह्यूमिडिटी बरकरार रखी गई है और टेम्परेचर रखा गया है -10। पूरी कहानी के बाद शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पेंटिंग चोरी होने के बाद ही दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग बन जाती है। जी नाज़रीन, सही सुना आपने, ये इतनी फेमस पेंटिंग नहीं थी, सिर्फ आर्टिस्ट ही इसे जानते थे। कॉमन लोगों को ये पता नहीं था कि मोनालिसा क्या है और ये कौन है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।